नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो पिछले 27 सालों से दिल्ली से जोशीला समाचार पत्र के सह संपादक हैं। आप पर्यावरण प्रेमी हैं, लेखक हैं, साहित्य प्रेमी हैं और समाज सेवी हैं। आप हैं योगेश कौशिक। योगेश कौशिक जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। योगेश जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि दिल्ली से प्रकाशित जोशीला टाइम पिछले 27 वर्षों से नियमित रूप से प्रकाशित हो रहा है। हम ये जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि उस समय जब आपने अपना समाचार पत्र शुरू किया था, समथिंग 20 साल पहले, 25 साल पहले, 27 साल पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में और उस समय के साहित्य में और आज के साहित्य में क्या बदलाव आया है, क्या परिवर्तन आया है, हमारे दर्शकों से साझा करें। ओम प्रकाश जी, राजनीति और साहित्य में काफ़ी बदलाव आ चुका है जी। आज के समय में और पहले समय में बहुत अंतर है जी। पहले राजनीति होती थी सेवा भाव की जी, और आज की राजनीति है टांग खिंचाई की जी। टांग खिंचाई का मतलब आप समझ रहे होंगे जी, कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं लोग। मतलब राजनेता एक दूसरे की बुराइयां करने में लगे रहते हैं, समाज सेवा नहीं करते। जी जी। पहले समय था लोगों की भलाई के लिए कार्य किए जाते थे जी। किसी को कोई समस्या होती थी उसका समाधान राजनेता किया करते थे। मतलब विरोधी दल और पॉजिटिव दोनों ही दल आपस में उसका समाधान किया बिल्कुल करते बिल्कुल एक दूसरे के लिए खड़े होते थे वो समय समय पर जी। लेकिन आज की राजनीति क्या है? आज की राजनीति तो जो जिसका जितना चहेता है उसको उतना ऊंचा पद मिलेगा जी। आज की राजनीति ये हो गई है जी समाज के बारे में कोई भी राजनेता नहीं सोचता जी। सिवा आज के जो हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, वही एक ऐसे शख्सियत हैं जो देश के बारे में सोच रही हैं। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति पहले से बेटर है, पहले से दबी हुई राजनीति होती है अब। और साहित्य के परिप्रेक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? साहित्य भी ऐसा ही हो गया जैसे राजनीति है सर। पहले साहित्य में शब्दों का कुछ अर्थ होता था, मायने होते थे। उन शब्दों से पूरी, मान लो कोई किसी ने गीतकार ने गीत लिखा, उस गीत में पूरा अर्थ हुआ करता था। मतलब कहने का मतलब पूरे गीत से पता चल जाता था फिल्म का पूरा मतलब जो सारांश क्या है। एक लेखक जो गीत लिखता था उस गीत के सारे अर्थ व्यक्ति के मन भाव पर अपनी छाप छोड़ा करते थे। जी 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 जी। लेकिन और आज के गीत क्या कहते हैं? आज के गीत तो उनका कोई मतलब ही नहीं रह गया। मतलब जो गीत लिख रहा है लेखक वो इस प्रकार से लिखता है कि बस मनोरंजन के लिए, मतलब ये कहे कि चुटकुलेबाजी, बस चुटकुलेबाजी हो गई है, बाकी मनोरंजन हो गया है, बाकी उसका अर्थ नहीं है कुछ भी। इससे साहित्य को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वाह वाह, भावी पीढ़ी को बहुत बड़ा नुकसान जी 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 जी। योगेश जी, हम आगे चलते हैं। जैसा कि आप एक समाज सेवी भी हैं, आप अपने समाज सेवा के दौरान में ऐसा कोई संस्मरण साझा करें जिसने आपके दिल को छुआ हो। ओम प्रकाश जी, संस्मरण तो बहुत है मेरे नज़र में, लेकिन एक मुख्य मैं बता दूं जी। मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय नंबर 2 मानसो पार्क से जुड़ा हुआ हूँ जी। इसकी ये दिल्ली में पड़ता है सर? जी, ये दिल्ली में है। अच्छा। इसकी कई मैंने जैसे कमेटी बनती है उनमें काम किया हुआ है। सबसे पहले मैं पीटीए में था, उसमें 2 साल रहा। उसके बाद वीकेएस बना, तो विद्यालय विकास समिति के नाम से हुआ करती थी, उसमें मैं रहा 2 साल। उसके बाद एसएमसी आई, एसएमसी में रहा। फिर इंटरनल कमेटी बनी विद्यालय की, उसमें रहा। और आज भी मतलब बच्चों की सेवा के लिए जुड़ा हुआ हूँ विद्यालय से। एक बार मैं विद्यालय में गया तो मेरे को पता चला कि विद्यालय कोएड होने जा रहा है, जिसमें प्रथम पाली और सेकंड पाली के बच्चों को, छात्र छात्राओं को एक ही पाली से जोड़ा जा रहा है जी। तो उसके लिए विद्यालय की समस्या हमारे सामने आई, जिसके लिए हमने एसएमसी का सहयोग मांगा, जबकि मैं उस समय एसएमसी में नहीं था। ओम प्रकाश जी, मैं एसएमसी में ना होने के बावजूद मैंने उनको अपने साथ लिया और हम लोगों ने सरकार से पत्राचार के जरिए
सरकार को सूचित किया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो पाली दोनों इकट्ठी होने से बच गई। क्या बात है। और उससे बच्चों का हमने सोचा कि भाई पढ़ाई में अगर आजकल के बच्चों के विचार मोबाइल के देखते हुए कुछ अलग अलग हो गए हैं, तो हमने सोचा कि उससे बच्चों के पढ़ाई पे फर्क पड़ेगा। उसको हमने देखते हुए फिर ये कदम उठाकर और उसको पाली को एक होने से बचाया। बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बहुत साधुवाद आपको योगेश जी। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि आप एक लेखक हैं और साहित्य प्रेमी हैं। लेखक से मतलब आप कविताएं भी कुछ लिखते हैं, अपने मन के भावों को उजागर करते हैं, आपकी कलम चलती है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपनी किसी कविता का, किसी रचना के कुछ अंश साझा करें। जी ओम प्रकाश जी, अभी आप देख रहे हो कि देश कोरोना काल से जूझ रहा है। जी। महामारी इतनी, मतलब महामारी का इतना प्रकोप है लोगों के ऊपर, तो उसको देखते हुए मैंने 4 लाइनें लिखी जी, जो मेरे को महसूस हुआ, मैंने लोगों के बीच जाकर देखा, तो वो आपके समक्ष रख रहा हूँ मैं। जी, स्वागत है, अभिनंदन है जी। कोरोना के काल में फंस गए हम सब जाल में। कोरोना के काल में फंस गए हम सब जाल में। जी। दूर हुए सब भाई भाई, बंद हो गई सबकी कमाई। वाह 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 वाह। दूर हुए सब भाई भाई, बंद हो गई सबकी कमाई। वाह वाह। फंस गए सब जंजाल में कोरोना के काल में। वाह वाह। स्कूल कॉलेज बंद हो गए, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, उद्योग धंधे ठप हो गए। वाह। इस कोरोना के काल में। वाह वाह वाह। फंस गए सब जंजाल में। बहुत बढ़िया कौशिक जी। जी जी। बहुत सुंदर आपने जो है रचना सुनाई, जो कि बड़ी मार्मिक है और इस समय ये दौर भी चल रहा है। कौशिक जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। जैसा कि आपको देश की अनेक सम्मानित संस्थाएं आपको सम्मानित कर चुकी हैं, इस संबंध में भी कुछ हमसे साझा करें। जी, सबसे पहले तो मैं ट्रू मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा जी, कि कोरोना काल में हमारी मेहनत को देखते हुए उन्होंने हमें ट्रू मीडिया चैनल ने हमें कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया। वाह 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 वाह। और उसके बाद इसी बीच में इसी के साथ हमें निशा निश्चय जैन फाउंडेशन संस्था ने कोरोना योद्धा से सम्मानित किया। जी। और शिक्षा सर्वोपरि संस्थान ने, जो दिल्ली की संस्थाएं हैं सब, तो इन्होंने भी कोरोना योद्धा से सम्मानित किया। उसके बाद वाल्मीकि समाज संस्था है, उन्होंने कर्म योद्धा सम्मान से सम्मानित किया। ऐसे अनगिनत सम्मान लोगों के प्रेम से, क्या बात है, हमें मिले, उसके लिए उन सभी का धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपको इतने सम्मान आपकी झोली में है। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। जैसा कि योगेश जी, ज़्यादातर देखा जा रहा है कि हर व्यक्ति पर, हर बच्चे पर, हर छात्र, हर छात्रा पर आजकल मोबाइल है और शिक्षा प्रणाली भी ऐसी हो गई है कि उस मोबाइल के जरिए ऑनलाइन उसे पढ़ा जा रहा है। ये भी एक वजह है, लेकिन उसके पीछे एक नुकसान हो रहा है हमारी युवा शक्ति का, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। जी। अब इस युवा शक्ति के साथ साथ उस परिवार के जो अभिभावक हैं, वे भी ये कह सकते हैं कि कमरे में अगर 4 या 5 या 6 लोग हैं तो 6 मोबाइल हैं। मोबाइल ज़्यादा हो सकते हैं, व्यक्तियों की संख्या कम हो सकती है। जी। लेकिन उसकी आड़ में मनुष्य, छात्र छात्राएँ मानसिक तौर पर परेशान हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन आ रहा है, या ये कहें कि बहुत बदलाव आए हैं। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जी ओम प्रकाश जी, आपका प्रश्न बहुत आज के सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। जी। प्राय देखा जा रहा है कि एक परिवार में मान लो 4 सदस्य हैं और चारों के हाथ में आज देखो मोबाइल है। आपस में बातचीत का जरिया उनका खत्म हो गया है। कोई भी बात है उनको करनी है मोबाइल से, एक दूसरे से कांटेक्ट किया जाता है। इसका फायदा भी है लेकिन नुकसान भी है इसका। नुकसान ये है कि आपस में बातचीत का जरिया खत्म होता जा रहा है। मतलब प्यार मोहब्बत परिवार में आपस में मेल जोल वो सब मतलब बहुत कम होता जा रहा है। सब अपने में मस्त हैं। बच्चे वीडियो गेम में लगे रहते हैं। जो घर के बुजुर्ग हैं वो अपने सीरियलों में लगे रहते हैं देखने में उनको। और
वैसे गवर्नमेंट कहती है कि पढ़ाई के लिए मोबाइल जरूरी है, उस दृष्टि से देखा जाए तो मोबाइल से काफ़ी शिक्षा भी मिलती है हम लोगों को, बच्चों को भी शिक्षा मिलती है। गूगल एक ऐप्स है, उस पे आप जाओ, अच्छी अच्छी बातें भी उसमें नोटिंग कर सकते हो, लेकिन इससे फायदा कम और नुकसान मेरी दृष्टि में ज़्यादा हो रहा है। ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है। ये कह सकते हैं कि आपके नज़रिए से कि इससे व्यवहारिकता खत्म हो रही है। जी, क्योंकि जब पिता पुत्र बेटी माँ बात नहीं करेंगे एक दूसरे से तो एक दूसरे के भाव को नहीं समझ पाते हैं और उससे जो है बड़ा चिड़चिड़ापन और तमाम सारी परेशानियां बढ़ रही है। बच्चों में भी मतलब एक देखा जाए, आप बच्चों से कहा वो मोबाइल चला रहा बच्चा, बेटा एक गिलास पानी देना, तो वो थोड़ा हिचकिचाएगा पानी देने में। नहीं, हमारे समय में हुआ करता था, पिताजी ने कदम रखा और दरवाजे पे और गिलास तैयार है, सामने लीजिए पापा पानी लीजिए। लेकिन अब वो नहीं देखा जा रहा, वो तो मांगना पड़ता है जी, पानी मांगना पड़ता है। जब भी अगर बच्चे ने सुन लिया तो अच्छे संस्कार कहना, नहीं तो अन्यथा कुछ नहीं। मोबाइल से भारी नुकसान बच्चों के मानसिकता पर पड़ रहा है, इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जी। योगेश जी, हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दिल्ली निर्माण सेना एक संस्था है जिसके आप उपाध्यक्ष हैं, ये संस्था क्या काम करती है? सर, ये संस्था एक सामाजिक संस्था है जी, जिससे हम लगभग 11 वर्षों से इसके तहत फ्री चिकित्सा स्वास्थ्य जांच शिविर लगाते हैं फ्री में। जी, जिससे लोगों की आंखों की टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में यदि उनको कोई मोतियाबिंद की परेशानी है तो वो उनको हम हॉस्पिटल भेज देते हैं। अच्छा। उसके बाद अगर वहीं की कोई बात है तो उनको दवाइयाँ फ्री दी जाती है। अगर छोटा मोटा आंखों की कोई इन्फेक्शन वगैरह है, उसके हाथों हाथ दवाई दे देते हैं जी। कई दफ़ा अगर हमारा बजट होता है तो हम चश्मे भी फ्री में निःशुल्क दे देते हैं। तो क्या आप ये क्या नाम है, जैसे शुगर की जांच है या वीपी की जांच है, ये सब भी कराते हैं? हाँ जी, ये भी समय समय पर, जैसे अधिकतर तो हमने अभी आई पे फोकस किया है और बीच बीच में जैसे हम ये शुगर की भी जांच कराते रहते हैं, दांतों की भी जांच कराते हैं। वाह। उनके भी डॉक्टर हमारे संपर्क में रहते हैं जी। और खांसी जुकाम बुखार जी, इनके भी शिविर के जरिए लोगों तक मतलब सहायता पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि ट्रू मीडिया टीम, ट्रू मीडिया का परिवार भी एक बड़ा परिवार है। जब आपके पास, आपकी टीम के पास मौका रहे तो ट्रू मीडिया टीम की भी स्वास्थ्य जांच अवश्य करें। जी। हमारा भाग्य होगा जो ट्रू मीडिया टीम हमारे तक पहुंचे या हम उन तक पहुंचे। वेलकम, हमारा भाग्य है। योगेश जी, हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न आपसे कि ट्रू मीडिया के माध्यम से आप देश के लोगों को, देश के साथियों को क्या कहना चाहते हैं? सर, जैसा कि देश बहुत बड़ी महामारी के बीच गुजर रहा है जी, उसको देखते हुए हर व्यक्ति परेशान है जी। परेशानी क्या है कि किसी का काम नहीं चल रहा, किसी के घर से व्यक्ति चले गए हैं, गुजर गए हैं, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरा मानना है कि वे लोग जो हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है इस कोरोना काल में, उनको हम मतलब उनका कुछ दुख बांट तो नहीं सकते, लेकिन उनको जीने के लिए मनोबल बढ़ाएं, उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। और मेरा तो यही कहना है जी कि हम सबको इस बीमारी में सचेत रहना है, क्योंकि कोरोना की प्रथम लहर, द्वितीय लहर, अब अनुमान है कि तृतीय लहर भी आने वाली है जो बच्चों के लिए घातक होगी। तो पहली लहर में तो ज़्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन दूसरों में तो अपने प्रियजन लोगों ने बहुत खो दिए जी, जिसमें से हमारे भी थे, कई हितैषी थे हमारे, प्रियजन थे हमारे, वो चले गए कोरोना काल में जी। तो मेरा तो मानना ये है सभी लोगों से, देशवासियों से, कि भाई वो अपने को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और सरकार के कोरोना नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और समय समय पर अगर गवर्नमेंट कोई भी आपको मतलब इसके प्रति जागरूकता कार्यक्रम करती है उसमें भाग लें। वाह। और जैसे अब चल रहा है वैक्सीन का, तो आप
2 डोज लेनी है वैक्सीन की, तो प्रथम तो अनिवार्य है वो तो लगवाएं और दूसरी भी अपना कोर्स पूरा करें। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। योगी जी, आपने ट्रू मीडिया के कार्यक्रम एक मुलाकात में अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ट्रू मीडिया की पूरी टीम का धन्यवाद, जिन्होंने मेरे को इतना अच्छा सुंदर मंच दिया, मेरे को आमंत्रित किया, अपनी बात रखने का एक मौका दिया, उसके लिए ओम प्रकाश जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।